वफाकी काबीना ने कराची पोर्ट समेत मुल्क के अहम असासे गिरवी रखकर 2000 अरब रुपए यानी 2 ट्रिलियन रुपए कर्ज लेने की मंजूरी दी है। इस रकम से क्या किया जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर इस कदर बढ़ते हुए कर्ज की वजूहात क्या हैं, उसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान पर जो कर्ज है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और हुकूमत अब क्या कर रही है, हमारे जो कौमी असासे हैं उनको गिरवी रखवा रही है। इमरान खान हुकूमत ने भी यही किया, मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है। तो मौजूदा वफाकी काबीना जो है उसने गुज़िश्ता रोज़ 2000 अरब रुपए यानी 2 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे करने का ऐलान किया है सुकूक बॉन्ड्स के ज़रिए। सुकूक बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये एक इस्लामी बैंकिंग का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अपना कोई असासा गिरवी रखवा कर उसके इवज़ कर्ज लेते हैं। तो अब इन 2000 अरब रुपए के लिए हम 6 कौमी प्रॉपर्टीज़ गिरवी रखवाने जा रहे हैं। एक तो कराची पोर्ट के 2 वेस्ट और ईस्ट वार्फ्स हैं, उनको गिरवी रखवाया जाएगा। फिर मुल्क भर में फैले हुए PTDC पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो होटल्स मोटेल्स हैं उनको गिरवी रखवाया जाएगा। फिर इस्लामाबाद के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसको गिरवी रखवाया जाएगा। इस्लामाबाद पिंडी मेट्रो बस का जो रूट है उससे रखवाया जाएगा। GT रोड जो है उसके चंद हिस्से गिरवी रखवाए जाएंगे और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है उसके हिस्से भी गिरवी रखवाए जाएंगे। इसके अलावा मकरान कोस्टल हाईवे और इंडस हाईवे जो है उसके चंद बैजेस पैकेजेस भी गिरवी रखवाए जाएंगे। तो ये वो असासे हैं जिनको गिरवी रखवाने के बाद हुकूमत ये 2000 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। ये जाएंगे कहाँ? ये मुझ पर आप पर नहीं लगेंगे, ये हमारे कर्ज की किस्तें देने पर लगेंगे। वो क्यों? जो कर्ज इमरान खान के आखिरी महीने में पाकिस्तान पर 43,500 अरब रुपया था, वो 30 जून सन 2022 को बढ़कर 45,000 अरब रुपये होने जा रहा है। यानी कि इस हुकूमत ने 3 माह के अंदर 1,500 अरब रुपये का इजाफा कर दिया है और अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तानी कर्ज में 5,600 अरब रुपये का इजाफा होगा। इजाफा क्यों हो रहा है? हम लोग कमाते कम हैं, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा खर्चा तो पाकिस्तान की रियासती मशीनरी का है जो इनएफिशिएंट है। हुकूमत पाकिस्तान जितने पैसे कमाती है उसका 23% अपने ही सरकारी अफसरान के ऊपर खर्च कर देती है। वो खा ब्यूरोक्रेट्स हो, क्लर्क हो, आर्मी हो, कोई भी इदारा जो भी सरकारी महकमे हैं तमाम के तमाम, उनके अंदर 23% बजट जो हमारा खर्च हो जाता है। और इस साल जो नया बजट दिया गया उसमें पाकिस्तान का जो खसारा है वो 4,500 अरब रुपए है। तो अगर हुकूमत अपना कर्ज उतारने के लिए इतनी बड़ी रकम ले रही है तो क्यों नहीं हमारी तमाम हुकूमतें कोई 2000 अरब की बजाय 200-300 अरब रुपए इसी तरीके से सुकूक बॉन्ड्स के ज़रिए मार्केट से उठाएं, उससे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्रियल पार्क्स को 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाए। वहाँ पर तमाम फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती? वहाँ पर इंडस्ट्रियल्स को क्यों मौका नहीं दिया जाता कि वो ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट को ख़त्म करें? मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे एसीओ में डलने वाली गैसेस जो हैं वो सारी इंपोर्ट होती हैं। हमारे गाड़ियों के 45% स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो सारे इंपोर्ट होते हैं। यू नेम इट, पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंपोर्ट हो रही हैं। तो अगर ये पैसा हमने इंडस्ट्री पे लगाया तो यकीन कीजिए अगले 3-4 सालों में यही इंडस्ट्री जिस पे आज हम 200 अरब रुपया इन्वेस्ट करेंगे, ये हमें 2,000-3,000 अरब रुपया हर साल लुटाना शुरू करेगी। और यही वो एक वाहिद कुलिया है जिसके ज़रिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और मुल्क के ऊपर जो कर्ज है उसमें बतदरीज कमी वाक़ हो सकती है। अब इमरान खान की हुकूमत ने अपने सारे टेन्योर में 1,200 अरब रुपए इसी सुकूक बॉन्ड के ज़रिए हासिल किए, जिसमें जिन्ना एयरपोर्ट कराची, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर कई प्रॉपर्टीज़ को रहन रखवाया गया और सुकूक बॉन्ड्स जारी किए गए। अगर मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान ने अपने 52 असासे गिरवी रखवाए हुए हैं जिसके बस 3,200 अरब रुपए का लोन लिया जा चुका है। इसके अलावा 5 असासे हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी रहन रखवा रखे हैं, उनके बस 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के
हम लोग स्कूप बॉन्ड्स ले चुके हैं और ये काम अभी जारी और सारी रुका नहीं। इसी के साथ साथ हालत ये है कि हुकूमत हमें चाय कम करने का कहती है, अपने अखराजात वहीं के वहीं हैं। अभी मौजूदा बजट में हुकूमत ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को जो बजट देना है अपने इलाकों के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर, उसके लिए कितने पैसे रखे गए हैं? 70 अरब रुपए। और पार्लियामेंट में इस वक्त हुकूमती एमएनए कितने हैं? 173 तो हुकूमती हैं और 20 पीटीआई के जो मुनहरफीन वो भी हुकूमत के खाते में थम किए। तो 193 अरकान जो इनके अपने हैं उनको फी का तकरीबन 35 करोड़ रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। उससे क्या होगा? उस 35 करोड़ रुपए में से तकरीबन 15 करोड़ रुपए के वो अपने इलाके में खर्चे करेंगे और 20 करोड़ रुपए अपनी जेब में डालेंगे। उस 20 करोड़ से अगला इलेक्शन जीतेंगे, जिसमें आपको हमें कीमे वाले नान मिलेंगे इलेक्शन वाले दिन, हमें बोतलें मिलेंगी, बिरयानी मिलेगी, लेकिन उसका खमियाजा हम अगले पूरे 5 साल भुगतेंगे। हाँ, जिसकी गली बन जाएगी, जिसकी नाली बन जाएगी, बड़ा खुश हो गली कि एमएनए साहब ने बहुत काम करवाया है। तो इस तरीके से हुकूमत हमें ब्राइब करके हमारे जूते हमारे ही सर मारती है। तो ये 70 अरब रुपया जो इन्होंने इस काम के लिए रखा है वो इंडस्ट्री के लिए नहीं रखा, वो एचईसी के लिए नहीं रखा, वो किसी और काम के लिए नहीं रखा, वो किसके लिए रखा है? अगला इलेक्शन जीतने के लिए। तो यही हमारी जो डंग टपाऊ पॉलिसी हमेशा रही हैं गुज़िश्ता कम से कम 30-35 साल में, इसी ने हमें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अगर हमारी हुकूमतें इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि अब अगला कर्ज जो लिया जाएगा वो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को, ज़राअत को, टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए लिया जाएगा, तो अब यकीन कीजिए इस मुल्क के पास अभी भी इतने असासे मौजूद हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के असासे हमारे पास मौजूद हैं जो हुकूमत की नज़र से भी बचे हुए हैं, क्योंकि हुकूमत को इल्म ही नहीं कि उसके पास कहाँ कहाँ एग्जैक्ट कितने अमाउंट की ज़मीनें मौजूद हैं। एक सर्वे इमरान खान की हुकूमत ने करवाया था और उसने कहा था कि 5000 अरब रुपए की ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें मौजूद हैं। इमारात की बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही। तो अगर 5000 अरब रुपए की सरकारी ज़मीनें मौजूद हैं, तो जहाँ पर सरकारी इमारात हैं, कोई रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, कोई पीटीवी की बिल्डिंग है बड़ी, जहाँ पर जैसे लाहौर में जो रहते हैं ईवान इकबाल की बिल्डिंग है, तो इस तरह की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको रखवाकर तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए नीयत क्या चाहिए कि उससे आप कमा कर पैसा दें। अगर आपने उससे सिर्फ मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन बनानी है, जिसको बनाने के बाद आपने फिर सब्सिडी देनी है, तो वो तरीका अच्छा नहीं। हाँ, इन्हीं मेट्रो बसेस और मेट्रो ट्रेन्स को इन लाइंस पे बनाया जाता कि जनाब इसके अंदर एग्जैक्ट जितने पैसेंजर आने हैं वो कहाँ से आएंगे। ये किसी इंडस्ट्रियल जोन के साथ अटैच होती, ये ऐसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से अटैच होती जहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। जैसे इंडिया में आप देखें, इवन जापान में, वहाँ की मेट्रो ट्रेन्स का ये हाल है कि लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं होता। हमारे पास ये हाल था कि पेट्रोल महंगा होने से पहले पहले सवारियाँ नहीं होती थी मेट्रो ट्रेन्स और बसेस के पास, सिवाय पीक आवर्स के चंद रूट्स के। अब जाकर लोगों की बड़ी तादाद ने दोबारा मेट्रो बसेस और ट्रेन्स के ऊपर सफ़र करना शुरू किया है और 1 लाख अफराद ऐड ऑन हुए हैं हमारी मेट्रो बसेस और ट्रेन्स में, जिससे हमारा रेवेन्यू जाहिर सी बात है इंक्रीज़ करेगा। लेकिन चूँकि हमारी मेट्रो बसेस जो हैं वो डीजल पे हैं, तो डीजल महंगा हुआ तो जो हमारे पास सवारियाँ बढ़ी वो नुकसान में जाएंगी। ये मेट्रो बसेस जो हैं इनको हाइब्रिड पे होना चाहिए था या इलेक्ट्रिक पे होना चाहिए था, क्योंकि मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी वाफिर है और महंगी है, ये बसेस उसको अफोर्ड करने के काबिल है। तो हम यही कहेंगे हुकूमत को कि खुदारा इतने हज़ारों अरब रुपए आप अपनी मशीनरी पर लगाते हैं, कोई 200-300-400 अरब रुपए इस मुल्क की सनतों को खड़ा करने पे लगाएं और ऐसी सनतों को टारगेट करें जो कि हमारी इंपोर्ट्स को घटाएं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। यकीन कीजिए यही मुल्क आपको अगले 5 सालों में मलेशिया को टक्कर देता हुआ मिलेगा, बांग्लादेश के साथ खड़ा होता मिलेगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, हम दुनिया के चौक में, हम दुनिया के राउंड अबाउट पे मौजूद हैं। एक तरफ मिडल ईस्ट है, दूसरी तरफ चाइना है, ऊपर रशिया और सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं। अल्लाह ने हमें प्राइम प्रॉपर्टी दी है, कॉर्नर का कमर्शियल प्लॉट दिया है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज तक हमने इस कमर्शियल प्लॉट से कमा कर नहीं खाया, सिर्फ इमदाद लेकर या डंग टपाऊ पॉलिसी के लिए खाया है। उम्मीद करते हैं कि कोई हुकूमत तो ऐसी आए जो इस डंग टपाऊ पॉलिसी पर रोक लगाए और ख़ुद कमा कर खाए, ताकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बनकर दुनिया में जाना माना जा सके।
इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।